नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक शानदार टॉप क्लास ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी के बारे में। अभी तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, बट 13 जुलाई को ये भारत की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। और इस कंपनी का जो एनुअली प्रॉफिट है ना पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का, वो करंटली तो 40,000 प्लस करोड़ का है, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इनफैक्ट इसी फाइनेंशियल ईयर में FY24 का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर का आप प्रॉफिट देखोगे एट द एंड, लगभग मोर देन 50,000 करोड़ का जाएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं आप सभी के साथ HDFC बैंक के बारे में। बैंकिंग की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है इस समय, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस TCS के बाद। और इसका मर्जर अनाउंस हो चुका है HDFC लिमिटेड के साथ। HDFC लिमिटेड का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है, जो कि अगर आप मर्ज करोगे 9 लाख करोड़ में तो हो जाएगा 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप, जो कि भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनाती है HDFC बैंक को। पहले नंबर पे अभी भी रिलायंस रहेगा 17 लाख करोड़ के साथ। और HDFC बैंक का अगर आप प्रॉफिट देखोगे FY23 में तो 42 to 48 करोड़ के समथिंग का है। HDFC लिमिटेड का प्रॉफिट देखोगे तो वो भी अच्छा खासा है, तो इंक्लूड करोगे तो आपके लिए इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50,000 करोड़ का तो कंपनी प्रॉफिट करेगी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी कंपनी है जो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। बाजार में कंपनियां नहीं है इतनी जितना 50,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है आपके लिए। अब इस बैंक के ऊपर मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर लोगों को दो राय है, यानी दो सोच है। वहां पे लोगों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड है लोग कि HDFC बैंक का शेयर मेरे पास है, मैं क्या करूं, मैं खरीद सकता हूं क्या? मैं आपसे कह रहा हूं अभी तो HDFC बैंक 1700 पे है। इस शेयर को मैंने आप सभी के साथ प्रीवियसली भी काफी बार शेयर कराया। अपने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी मैंने इस स्टॉक को आपके साथ शेयर करा था 1580 के भाव पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप किसी भी भाव पे कभी भी खरीद लोगे ना, और आपको सिर्फ अपना व्यू बड़ा करना है। आपको अपना व्यू बड़ा करना है, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल का सोचना है। ये बैंक आपको इतना पैसा बना के देगी कि कोई FD नहीं दे सकता। HDFC बैंक के अकाउंट में जितने पैसे भी आपके पड़े हैं जो आपके यूज के नहीं है, लाइक आपने FD कर रखी है या फिर इन्वेस्टमेंट से केवल रख रखा है, उन पैसों को उठा के आप HDFC बैंक में लगा दीजिए। मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आपने सोचा नहीं होगा कि कितना पैसा बनेगा ये बैंक के सामने। मैं कंपेयर कर रहा हूं केवल बैंक की FD से ज्यादा नहीं, ठीक है जी। आपका डेफिनेटली डबल पैसा होगा कि FD के मुकाबले, डबल। मैं यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्यों बोल रहा हूं? अब आप लार्ज कैप इतनी 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी से उम्मीद करो भाई डबल हो जाए, वो तो इम्पॉसिबल है। अब आप खुद सोचिए कहां से करेगी इतना बड़ा कंपनी। अब 100 करोड़ की कंपनी है, वो 200 करोड़ की हो सकती है। एक किसी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया 100 करोड़ का, 15 लाख करोड़ का कौन इन्वेस्टमेंट करके उसको बड़ा करेगा? सिंपल सा लॉजिक लगाना। तो बड़ी कंपनी बहुत तेजी से बड़ी नहीं होती। बड़ी कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती है आपको। ये कंपनी भी छोटी थी लेकिन अब बड़ी हो गई है। अब ये सस्टेन करना है इसे। कभी भी याद रखना, सक्सेस पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मेंटेन करना है, और ये बैंक ऐसी है जो मेंटेन करेगी और कर रही है। इसका प्रॉफिट आप देखो, मैं डाटा पे बात करूं तो प्रॉफिट देखोगे आप कंटिन्यू 20+% के प्रति ईयर से ग्रो कर रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 3-5 साल में कोई रिटर्न देता हुआ नहीं दिखा है। ये कैंडिडेट है मेरे लिए अगले 2 साल के लिए 2000 से 2400 रुपए का टारगेट है। मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में जब इस स्टॉक को आपके साथ शेयर करा था, मैंने जैसे बोला है 1550 या 1570 का भाव था, तब भी मैंने 2000 से 2400 की बात करी थी। 1700 पे ये शेयर आ गया है। कंपनी ने मर्जर की पूरी डिटेल अनाउंस कर दी है। मर्जर कंप्लीट हो चुका है। 13 जुलाई से HDFC लिमिटेड का शेयर बाजार में नहीं दिखेगा आपको उसके बदले HDFC बैंक के शेयर्स मिल जाएंगे। ये शेयर के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपके पास है, बने रहो, क्वालिटी शेयर है। आप मेरे से बोलो यार चलता ही नहीं है, पूरा बाजार ऊपर जा रहा है, मैं तो दुखी हूं, परेशान हूं, खरीद के फंस गया हूं, तो भैया हाथ जोड़ रहा हूं, आप शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकते, बुरी भले लग जाए, लेकिन सच यही है। क्योंकि आप एक क्वालिटी में भरोसा नहीं कर पा रहे कि मैं तो फंस गया हूं। अरे भाई टाइम तो दो, पैसा नहीं बनेगा तब बोलना ना। बैंक पैसा बना रही है, आपका पैसा कैसे नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। आपके पास बैंक के शेयर हैं, आप शेयर होल्डर हो, आप उसमें निवेशित हो, समझ रहे हो बात को? तो जब बैंक ग्रो कर रही है तो आप क्यों नहीं ग्रो करोगे? आप भी ग्रो करोगे। ICICI सिक्योरिटी की तरह यहां नहीं होगा कि हाँ बैंक ने पैसा तो बना लिया, अब शेयर ग्रो करने की बारी है तो डीलिस्ट कर दो।
ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा फर्म, बहुत बड़ा ग्रुप है HDFC। कितनी कंपनियां लिस्टेड है, मैं आपको इतना कहूंगा, टाटा ग्रुप पे हम सबको भरोसा है इसलिए क्योंकि रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है। फर्म और भी है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। HDFC ग्रुप भी आपका पैसा बनाएगा, पहले भी बनाता आया और आज भी बनाएगा, आगे भी बनाएगा। तो निवेशित रहना, ये बात मेरी नोट कर लो। अगर लग रहा है कि भाई मैं फालतू की बात कर रहा हूं, तो 3 से 5 साल बाद आप देख लेना ये शेयर आपका कितना पैसा बना रहा है, और आपने जो इस बैंक की FD में पैसा रख रखा है उसने कितना ग्रो करा और यहाँ कितना ग्रो हो गया, ये मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ। आप मेरे से बोलो भाई उससे क्या फायदा, FD से ही ज्यादा कमाना है तो फिर FD लगा लूं। मैं आपको बोलूंगा स्टॉक मार्केट में 15-20% के रिटर्न अगर आप कमाते हो, आप जीनियस हो। लोग सोचते तो ये शेयर बाजार में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन होता ही है कि होता कुछ भी नहीं है। तो आप ये याद रखना, अगर 15 से 20% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न कमा रहे हो ना आप अपने प्राइस पे, तो आप जीनियस हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए HDFC बैंक के ऊपर पूरी वीडियो। होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।